हेलो गाइज। चलो वापस आते हैं। हम लोग कहाँ थे? एक राइबोसोम जो है, एक एमआरएनए और बहुत सारे राइबोसोम मिलकर के पॉलीसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीसोम्स का क्या काम है? एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। ठीक है। अब आ जाते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है? इंक्लूजन बॉडी होता है प्रोकैरियोट में, जैसे हम लोग में ग्लाइकोजन होता है, प्लांट में स्टोर होता है कैसे? स्टार्च के रूप में। तो इसमें जो होता है इंक्लूजन बॉडी जो होता है वही होता है। साइटोप्लाज्म में ये फ्री होता है और ये कहीं ना कहीं मटेरियल को स्टोर करके रखता है। स्टोरिंग मटेरियल का काम करता है बैक्टीरिया में। और पहले ही बताया था कि ये जो है यूनिक प्रॉपर्टी है इंक्लूजन बॉडी रखने का। ये यूनिक है बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट का। आंसर मिजोसोम नहीं आएगा, यूनिक का बात करेगा। कैरेक्टरिस्टिक समथिंग फाउंड दैट इज मिजोसोम, बट यूनिक दैट इज फाउंड दैट इज इंक्लूजन बॉडी। ओके। और इंक्लूजन बॉडी कौन कौन सा है? तीन याद रखना, ग्लाइकोजिन, फॉस्फेट और साइनोफाइसिन। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना। पंडित सन्यासी मेरा गुरु है। पीपो, पंडित सन्यासी मेरा गुरु है, ऐसे याद रखना। कोई पंडित बोल रहा है, लड़का बोल रहा है कि उसे पूछा तुम्हारा गुरु कौन है, तो वो बोल रहा है पंडित, जो पंडित है, जो सन्यासी वो मेरा गुरु है। पीफोर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, सन्यासी फोर साइनोफाइसियन, और उसके बाद ग्लाइकोजिन। हमको ऐसे ही याद है यार, ये ट्रिक आप लोग के लिए बना रहा हूँ। हमको ऐसे अगर बोलने के लिए फॉस्फेट, साइनोफाइसियन और ग्लाइकोजिन, है ना। और ये देखो, फिर जो होता है कि इसमें गैस वैक्यूल भी पाया जाता है प्रोकैरियोट में। वो किस किस में पाया जाता है? लेकिन थोड़े में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन में और पर्पल ग्रीन में। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना। एक लड़का रूम खोजने आया, तो वो लैंडलॉर्ड उसका बोलता है कि मेरा पीजी जो है बीजी है। मेरा पीजी पेइंग गेस्ट वाला जो रूम रखता हूँ वो पीजी बीजी है, किसी और को दे रखा हूँ। तो पीजी पर्पल ग्रीन, बीजी ब्लू ग्रीन, ये दोनों में गैस वैक्यूल पाया जाता है। चलो आते हैं वापस यूकैरियोटिक पे। बहुत लेट हो रहा है भाई, बहुत लेट हो रहा है। चाहता हूँ जल्दी जल्दी। यूकैरियोटिक देखो, उसमें था फ्री पाया जा रहा था ना। प्रोकैरियोट में जो था, जहां था साइटोप्लाज्म में फ्री था, लेकिन इसमें जो है, इसमें फ्री नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं ना। बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ठीक है। तो आ जाते हैं वापस। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत वैरायटी के कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री और साइटोस्केलेटन अब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब एनिमल यूकैरियोटिक में भी दो सेल होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों डिफरेंट होते हैं। जो कुछ चीजें प्लांट सेल में होती है, कुछ चीजें एनिमल सेल में होती है। प्लांट सेल के पास क्या क्या चीज होता है जो एनिमल सेल में नहीं है? प्लांट सेल के पास सबसे मेन चीज सेल वाल होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है। प्लांट के पास प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट जिसे बोलते हैं, होता है, एनिमल के पास नहीं होता है। लेकिन एनिमल के पास एक चीज होता है, लेकिन अफसोस वो थोड़ी बहुत लोअर प्लांट में भी होते हैं। कुछ लोअर प्लांट है जो वो रखते हैं। अगर कोई गला पकड़ ले, ऐसे बोलना नहीं, कोई भी बोलेगा, वो होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट में नहीं होता है। लेकिन अब कोई गला पकड़ लिया कि भाई बता ही होता है कि नहीं? हाँ होता है। कुछ लोअर प्लांट है होते हैं जिसमें सेंट्रियोल भी होता है। ठीक है। जनरली सेंट्रियोल मतलब एनिमल प्लांट में नहीं पाया जाता है, एनिमल का ही है ना। और सेंट्रियोल जो होता है वो मेम्ब्रेनलेस होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, कसम नहीं खाना, जब नीट में वैसे तो नहीं देगा, लेकिन एकदम वो लेवल का क्वेश्चन बनाया तो होता है सब लोअर प्लांट में। इसीलिए क्या लिखा है? एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। ऑल प्लांट नहीं कहा, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट में, सब प्लांट में नहीं, एक आध दो है लोअर प्लांट होते हैं उसमें होते हैं। सेंट्रियोल हम लोग पढ़ चुके हैं, मेम्ब्रेन लेस है। जैसे राइबोसोम था ना, वैसे इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। ये देखो, ये ऊपर बड़ा वैक्यूल वाला प्लांट सेल गया, छोटा वैक्यूल वाला हम लोग का है एनिमल सेल। अब आ जाओ सेल मेम्ब्रेन। बहुत ही ये पेटेंट टॉपिक है। किसका? हमारा तुम्हारा, हमारा भी तुम्हारा भी, और नीट वाले का तो है ही। चलो आ जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन को जब तक नहीं देखा गया था, जब तक नॉल एट रस्का, नॉल एट रस्का, ये जॉन्सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, नॉल एट रस्का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब तक 1950 में नहीं खोजा था, उसके बाद बहुत सी चीजें अच्छे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीजों को भी देखा जा सकता था, है ना। इसीलिए उसके बाद केमिकल स्टडी, क्या हम जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी डाटा है वो आरबीसी का है। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लिपिड बाइलेयर से मिलकर के बनाता है। सम प्रोटीन भी होते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसा होता है? दो, देखो लिपिड में दो होते हैं। लिपिड बाइलेयर में हेड होता है, टेल होता है। तो पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होता है। नॉन पोलर टेल क्यों होता है? वो जो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम लोग पढ़े हैं ना एल्केन, एल्किन एल्काइन में कैसा होता था? एल्केन, एल्किन कैसा होता है? कार्बन हाइड्रोजन से। पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? बताओ जल्दी।
नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो नॉन पोलर जो है वो अंदर होता है, टेल जो होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड पता है ना, सेचुरेटेड व्हिच हैव नॉट अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, और अनसेचुरेटेड जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसेचुरेटेड कहलाता है, ठीक है। तो टेल जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है, और इसका लिपिड का जो हेड होता है वो पोलर होता है, तो पोलर हेड बाहर रहेगा, नॉन पोलर टेल अंदर रहेगा। वैसे ही अपोजिट से भी बाहर रहेगा और अंदर रहेगा। तो हालांकि जो पोलर हेड है वो पोलर है, और वाटर कैसा होता है, वाटर भी पोलर होता है। तो पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा जो रहता है वो ऐसा मिलाने की कोशिश करता है। चोर हमेशा दोस्ती चोर के साथ ज्यादा कोशिश करता है, पुलिस के साथ बहुत गलती से होता है, और होता भी है तो मरा जाता है एक दिन। विकास का देखो, विकास दुबे का क्या हाल हुआ। इसलिए अपने कैटेगरी में हमेशा दोस्ती करो, कभी ना कभी धराओगे भाई, बहुत कुटे जाओगे, ठीक है ना। तो वैसे ही पोलर पोलर हेड है, इसलिए वो बाहर है क्योंकि वो पोलर है, वो वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ कर देगा, बाहर है ना, तो पोलर हेड अलाउ करेगा। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर रह जाता तो फिर नहीं अलाउ करता ना। तो इसीलिए अनसेचुरेटेड जो होता है हाइड्रोकार्बन का, सॉरी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना रहता है हाइड्रोफोबिक टेल, और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर रहता है। और लिपिड के केस में रिवर्स कर देना, अगर हाइड्रोफोबिक है तो वो लाइपोफोबिक है, अगर हाइड्रोफिलिक है तो लाइपोफोबिक है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे रहेगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे समझ जाओ, है ना। ये लिपिड बाय लेयर है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का इधर, ये इधर से भी रहेगा ऐसे, है ना, ये बराबर रहेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, है ना। तो ये देखो, ये जो है ये हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है ना। इसलिए लॉन्ग है, लॉन्ग सेचुरेटेड है, लॉन्ग टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये पोलर हेड है, ये लिपिड बाइलेयर का। सम पार्ट ऑफ इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, जो बाहर प्रोटीन पाया जाएगा ऐसे ऐसे, उसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। जो अंदर रहेगा पार्शियली या फुल्ली बरीड, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इंटीग्रेटेड प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यही इसमें दे रखा है। हाइड्रोकार्बन लिपिड कंपोनेंट मेनली, जो लिपिड पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है जितना भी ये चैप्टर क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन ही, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। जो मेन जो इसका सेल कंपोनेंट मेम्ब्रेन इसका पाया जाता है फॉस्फोग्लिसराइड होता है। लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो फॉस्फोग्लिसराइड होता है। फॉस्फोग्लिसराइड में भी लेसिथिन, याद करने के लिए अगर एग्जाम पूछ दिया, नहीं पूछेगा नहीं, लेसिथिन होता है, वो फॉस्फोग्लिसराइड का नाम लेसिथिन होता है, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब आ जाओ, सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रेशियो प्रोटीन लिपिड वायर, सब जो लिपिड बाइलर में लिपिड भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, लेकिन सब सेल में वैरी करता है। अगर वो आरबीसी का है तो कुछ और है, प्लांट का कुछ और है, एनिमल का किडनी का है तो कुछ और है, अलग अलग सेल का वैरी करता है ये रेशियो। लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो इरिथ्रोसाइट आरबीसी का है, आरबीसी का है। इसमें जो है 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, एट बाकी जो बच्चा 8% कार्बोहाइड्रेट है, 8% कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आ जाओ, अब ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के हिसाब से प्रोटीन दो है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इसी को इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव बोलते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस मेम्ब्रेन पे होता है, इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली और टोटली बरीड होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये सब, ये पूरा इंपोर्टेंट टॉपिक है कि वीवीआई, ये इमेज है वीवीआई है, ठीक है। ये देखो सबसे छोटा कम था ना, अभी 80% था, तो ये देखो छोटा छोटा स्ट्रक्चर, ये सुगर है, ये बाहर वाला प्रोटीन है, एक्सटेंसिव प्रोटीन जिसे बोल सकते हो, या पेरिफेरल बोल सकते हो, और पेरिफेरल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। ये जो पार्शियली ये सब इंटीग्रल प्रोटीन है ना। और ये कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल है। ये देखो लिपिड बाइलेयर, ये देखो, ये देखो, है ना, लिपिड बाइलेयर है ना। हेड बाहर है और पीछे है, और टेल अंदर है। टेल क्या चीज से मिलकर बना है, रिवाइज करो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। भाई वीवीआई फेल है, किस एग्जाम में नहीं पूछा है। सेल मेम्ब्रेन किसने दिया है, सिंगर और निकोलसन। कब दिया, 1972 में, 1972 में, 1972 में, 1972 में।
और वो नाम था फ्लूइड मोज़ेक प्रोडक्ट। ये भी पूछा जाएगा क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड क्या चाहिए, इनेबल टू लेटरल मूवमेंट ऑफ विद इन द बायलेयर। बायलेयर में लेटरल मूवमेंट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का उसके कारण विद इन द मेम्ब्रेन मेजर। ये जो जितना ज्यादा मूवमेंट कराएगा लिपिड का यानी कि वो लेयर में ज्यादा लिक्विडिटी है ना। फ्लूइड मोज़ेक मोबाइल आल्सो और फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन का क्या है मतलब फंक्शन क्या है, फ्लूइड नेचर अगर है सेल मेम्ब्रेन इसके कारण क्या क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन होता है, सेक्रीशन होता है, इंडोसाइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है। सॉरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, इंपोर्टेंट है। अब आ जाओ, ये मैंने बताया था ना अभी वहां पे सेमी परमेबल था ना उसका प्रोकैरियोट का, लेकिन मेम्ब्रेन इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग का सिलेक्टिवली परमेबल होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना प्रोकैरियोट दिया है ना यूकैरियोट, आंसर जाएगा सिलेक्टिव परमेबल। जो मॉलिक्यूल विदाउट एनी रिक्वायरमेंट के बिना एनर्जी लिए हुए मेम्ब्रेन में अंदर बाहर कर रहे हैं वो क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूट है ना वो मतलब कि पोलर है ना नॉन पोलर है, वो कैसे पैसिव के द्वारा। वाटर ऑस्मोसिस, वाटर कैसा है पोलर है ना। द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू अगर पोलर मॉलिक्यूल है वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन, पोलर मॉलिक्यूल फैसिलिटेट डिफ्यूजन। और जो एनर्जी लोकर है जो लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा अगेंस्ट एटीपी करके, उसका एग्जांपल दे रखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। ये भी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। अभी वे तो पता है किस किस में सेल वॉल होता है, फंजाई और प्लांटी में। यूकैरियोटिक पार्ट पढ़ रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में भी होता है तो अभी यूकैरियोटिक इसलिए फंजाई प्लांट है। सेल वॉल क्या क्या काम करता है, शेप देता है सेल को, हाँ देता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन होता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड बैरियर, सेल टू सेल इंटरेक्शन में और बैरियर में दोनों में काम होता है। बहुत बार पूछा गया भाई, बहुत बार पूछा गया, इतनी बार मत पूछो, बहुत बार पूछा गया है। क्या एल्गी का सेल वॉल क्या, सेलुलोज ग्लैक्टेंस मेनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट लाइक बोलो, सेलुलोज galactans, cellulose, galactans, menin and some substance like calcium carbonate. Cellulose, galactans, menin और mineral like calcium carbonate. और अदर प्लांट सेलुलोज हेमिसोलुलोज पैक्टिन प्रोटीन, सेलुलोज हेमिसोलुलोज पैक्टिन प्रोटीन, सेलुलोज हेमिसोलुलोज पैक्टिन प्रोटीन प्लांट का किससे मिला के बनाया है, सेलुलोज हेमिसोलुलोज पैक्टिन प्रोटीन। और उसका किसके बनाया है, फंजाई का, सॉरी फंजाई बोल रहे हैं, एल्गी, एल्गी का किससे मिलकर के बनाया है, सेलुलोज हेमिसोलुलोज नहीं है, ग्लैक्टेंस मेनेन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बार पूछा गया है। ये बताइए प्राइमरी को जब प्लांट यंग होता है प्राइमरी सेल वॉल होता है, फिर अंदर से सेकेंडरी सेल वॉल, ये बाहर ही प्राइमरी होता है सेल वॉल, ये डिमिनिश करके प्राइमरी वॉल को खत्म करके सेकेंडरी सेल वॉल, फिर ट्रिपल भी पढ़ोगे। मिडिल लेवल, मिडिल लेवल किससे मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम का पैक्टेट का बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट ज्यादा होता है तो इसलिए इसमें कैल्शियम पैक्टेट दिया हुआ है। कैल्शियम पैक्टेट ये काम क्या कर रहा है, ये क्या करता है, दो सीमेंटिंग लेयर का काम करता है। अभी पढ़े थे ना एडहेरिंग, तीन टाइप के जंक्शन पढ़े थे, गैप एडहेरिंग पढ़े थे ना, गैप और एडहेरिंग। गैप क्या कर रहा था, क्या कर रहा था भाई बताओ, मॉलिक्यूल को, स्मॉल मॉलिक्यूल छोटे वाले मॉलिक्यूल उसको जाके दे रहा था, आने जाने दे रहा था, ये गैप कर रहा था। एडहेरिंग जंक्शन क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, सीमेंटिंग लेयर प्रोवाइड कर रहा था। यार बताया करो, सीमेंटिंग लेयर प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, दो सेल को वापस में जोड़ने के लिए सीमेंटिंग लेयर। तो वैसे ही प्लाज्मोडेस्माटा भी वही काम कर रहा है, सीमेंटिंग लेयर दो लाइफ वापस जोड़ता है। सेल वॉल ऑफ मिडिल लेवला में भी ट्रेवल प्लाज्म, इसी में मिडिल लेवला में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल क्या है, सेल वॉल एंड मिडिल लेवला में भी ट्रांसवर्स विद प्लाज्मा व्हिच कनेक्टेड द साइटोप्लाज्म नाइबरिंग सेल। पूछा गया हुआ क्वेश्चन नीट का, ठीक है, पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। भाई यही बोलूंगा, अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब हो किए हो तो करो, पूरा एनसीईआरटी जल्दी से रिवाइज करना है 15 दिन के अंदर, 16 दिन 17 दिन के अंदर, ठीक है भाई। तुम मेरे साथ बने रहो और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है गाइस।
मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ यार, बैठे बैठे क्या करूँ, आप लोग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम